तो यार देखो, ये ना अभी मैं यहाँ पे ग्रिड मेथड यूज़ करने वाला हूँ स्केचिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें ना तुम जैसे यहाँ पे बॉक्सेस हैं, देखो तुम्हें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा इसके लिए, जिसका कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तुम्हें। ठीक है, तो तुम डिस्क्रिप्शन से वो लेके डाउनलोड कर लेना। तो इसमें ना डायरेक्ट तुम्हारा ग्रिड बन के आ जाएगा, जैसे स्केच है मेरा तो उसके ऊपर तुम्हारा ग्रिड बन के आ जाएगा। तो देखो अब जो मैं स्केच तैयार कर रहा हूँ, तो जैसे कि पहले मेरा बता देता तुम्हें। मेरा पड़ा जैसे देखो, इसमें 1-1 सेंटीमीटर के स्क्वेयर्स पड़े, ऊपर 4 स्क्वेयर पड़े और नीचे 5 स्क्वेयर पड़े, मतलब वर्टिकल में 5 स्क्वेयर और हॉरिजॉन्टल में 4 स्क्वेयर। तो तुम यहाँ पे ना वहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर के 4 स्क्वेयर हैं फ़ोन में, और तो मुझे यहाँ पे ना 5-5 सेंटीमीटर के 4 स्क्वेयर बनाने पड़े। तो उसी हिसाब से तुम ना अपने शीट को ना, जैसे तुम्हारा शीट होगा तो तुम्हें ना उसमें नापना है कि तुम्हें, अगर तुम छोटे ग्रिड बना रहे हो, जैसे देखो मैंने तो बड़ा ग्रिड ले रखा है, पर तुम अगर छोटे ग्रिड लो तो तुम्हें ना उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम्हारे जैसे 1 सेंटीमीटर का होगा तो तुम्हें वैसे ही 1 सेंटीमीटर के बॉक्स गिन लो, कितने बॉक्स हॉरिजॉन्टल में और कितने बॉक्स वर्टिकल में। फिर सेम तुम अपने शीट पे भी वही कर दो। और फिर अगर बची बची हुई जगह काटनी है तुम्हें तो काट लो, नहीं तुम बना सकते हो। और फिर उसके बाद बचे हुए एरिया पे बस ब्लैक कर दो या बैकग्राउंड छोड़ दो उतने पे। ठीक है, तो मतलब तुम खुद से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और मैथ के स्टूडेंट हो यार, इतना तो पढ़ाई होगा, तुमने ग्राफ वगैरह जब बनाते थे तो ग्राफ में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ऐसा कुछ लेते थे ना हम, तो वैसा ही है ये से। ओके, और फिर देखो उसके बाद जब तुम्हारा ये बन जाएगा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा ग्रिड क्या है, तो तुम जाके किसी और चैनल से भी देख सकते हो कि ग्रिड क्या है, ग्रिड कैसे करते हैं। ठीक है, या फिर मैं एक बार सेपरेट वीडियो तुम्हारा ग्रिड पे बना भी दूंगा। ओके, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान है। देखो ग्रिड इसलिए हम करते हैं, देखो ग्रिड से ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस ग्रिड इसलिए करते हैं ताकि उससे एक्यूरेसी आ जाए हमारी। क्योंकि देखो जैसे हम फ़ोन में ग्रिड ले लेते हैं, तो फ़ोन में ग्रिड की वजह से हमें ये पता लगता है कि जैसे ग्रिड का एक बॉक्स है तो उस बॉक्स में वो पार्ट कहाँ तक आ रहा है ये पता लगता है। जैसे जितने छोटे ग्रिड बनाओगे तुम, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आती है, क्योंकि तुम देखोगे कि छोटे ग्रिड में मतलब कितनी दूर तक ये लाइन टर्न कर रहा है, ऐसे करके मतलब कर्व कितनी दूर है, कितनी दूर स्ट्रेट लाइन है, तुम ये पता कर सकते हो। जैसे देखो आई बना रहा हूँ मैं, तो बॉक्स के जस्ट ऊपर वाले पार्ट पे आई है। देखो मेरी ड्राइंग थोड़ी ठीक है, इस वजह से मैंने बड़े बॉक्सेस लिए हैं, ताकि ना मैं ड्रॉ करूँगा तो मतलब डायरेक्ट मैं थोड़ा सा उसका शेप देखूँगा उसमें फ़ोन में, और फिर डायरेक्टली ड्रॉ कर दूँगा इसमें, मतलब अपनी शीट पे। लेकिन तुम जो है ना वहाँ पे तुम्हें दिक्कत आए अगर, तो तुम इससे छोटे ग्रिड बना लो। उसके बाद तुम फ़ोन में देखो ग्रिड में कहाँ तक है, मतलब बॉक्स में कहाँ तक है वो चीज़, और फिर वो चीज़ सेम तुम शीट पे वहाँ तक ही ड्रॉ करो। जैसे आई की ऊपर वाली लाइन जा रही है, एक बॉक्स में जितनी जाएगी उतनी करो, फिर दूसरे बॉक्स में जाएगी उतनी करो, ऐसे ऐसे करके मतलब। जैसे देखो मेरा जो ये लेफ़्ट वाली आई है मेरी, उसकी लाइन है ऊपर की ओर, है ना, मतलब उस लाइन पे वो है, ऊपर वाली लाइन पे है वो आई। और दूसरी लाइन लगभग उस लाइन को टच करके, मतलब हल्की सी टच कर दे रही है, और पहली आई वाली लाइन जो है वो टच नहीं कर रही। तो मतलब एक तरह से तुम्हें मैं बताना चाह रहा हूँ कि ग्रिड में ना, अगर तुम छोटे ग्रिड बनाओ तो ज़्यादा आसान है, और बड़े ग्रिड बनाओ तो भी आसान है, लेकिन उसमें तुम्हारी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो बस ये चीज़ें हैं। और यार अगर ज़्यादा एक्यूरेसी ना भी हो ना, तो कोई बात नहीं, देखो ड्राइंग जब भी करते हैं हम तो माइनर एरर्स यार निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है ये। ओके, तो तुम बस ट्राई करो। हम क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं तो ट्राई करो। धीरे धीरे तुम्हारी पेंट ड्राइंग अगर अच्छी नहीं है तो तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर तुम ऐसे करते रहे। और या फिर यार अगर तुम्हारी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो तुम डायरेक्टली पेंसिल से ड्रॉ कर लो बिना ग्रेड के ही। और हाँ, और एक चीज़, मैं ना तुम्हें ये स्केच जो है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, और या फिर तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे तुम्हें प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो तुम ये स्केच लेना, और ग्राफ जो मतलब जैसे तुम इसमें ग्राफ ग्रिड वगैरह डालोगे, तो वो भी मैं तुम्हें ऐप दे दूँगा वो वाला जिससे मैंने करा है, तो तुम वो भी डाल सकते हो, या गूगल पे भी अवेलेबल है ये। ठीक है, तो तुम वहाँ से भी कर सकते हो। और देख के यार बनाओगे अगर तुम, जैसे मैं फ़ोटोग्राफ तुम्हें प्रोवाइड करूँगा इसकी, तो तुम देख के ज़रूर बनाना। और फिर ना जैसे जो जो टेक्निक्स मैं यूज़ करूँगा उस टेक्निक से बनाना, और तुम मुझे स्केच भेजना। मैं देखूँगा कि तुम्हारी स्केचिंग में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है मेरी वीडियो को देख के, अगर तुम रिक्रिएट करो तो। ठीक है, पक्का मेरे को भेजना, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो तुम मेरे को, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ मैं इंस्टाग्राम का। और हाँ, और तुम्हें कुछ पूछना हो ना तो भी तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं पक्का बताऊँगा, वहाँ पे मैं पक्का रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा फॉलोअर्स हैं नहीं मेरे, तो इस वजह से मैं
सबका मैसेज देख लेता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा मैसेज आएंगे तभी नहीं देख पाऊँगा ना, लेकिन एक दिन में 4-5 आते हैं तो इतनों को मैं रिप्लाई कर देता हूँ आराम से। ओके। अब देखो, अब ना मैं इसमें एक दो टेक्निक्स यूज़ करूँगा स्केचिंग करने के लिए। जैसे देखो, ब्रश सबसे पहले पेंसिल चलाऊँगा, ठीक है, पेंसिल से हल्का मेरा रफ रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद पेंसिल को जब ब्रश के साथ थोड़ा सा स्मच करूँगा तो उससे मेरा हल्का स्मूथ होगा। और फिर जब मैं पेंसिल करके फिर हाथ से जब स्मच करूँगा उसको, तो उससे मेरी मतलब जो शेडिंग है वो पूरी स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। तो इन 3 तरीके से करते हैं। तो पहले मैं तीनों तरीका यूज़ साथ के साथ करूँगा, मतलब तीनों तरीके यूज़। जैसे देखो, सबसे पहले मैंने पेंसिल चलाया, फिर उसके बाद ब्रश चलाया, तो मेरा जो मीडियम टोन था वो आ गया। लेयर वाइज भी करेंगे हम, ठीक है। मीडियम टोन आ गया। अब देखो, अब मैं पेंसिल से ना हल्की हल्की सी मतलब उस पर रफ़ शेडिंग दे रहा हूँ। और यार ये रफ़ शेडिंग ना कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जब तुम रफ़ शेडिंग दोगे ना तो उससे इतना अच्छा, इतना प्यारा टेक्सचर आता है ना। एक मेरा दोस्त था, देवयान नाम का है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। वो पता है उसने वो ना ये रफ़ शेडिंग करता है हल्की हल्की, और इतनी प्यारी शेडिंग करता है वो, मतलब हर एक कंपटीशन वो जीत ही जाता है जब जहाँ कहीं भी स्केचिंग हो, मतलब बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो। तो तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। और देखो, जैसे मैंने रफ़ शेडिंग करी हल्की सी, तो उसे देखो हल्का हल्का सा मैं फैला रहा हूँ ब्रश से। और देखो ध्यान से, मैं ब्रश कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, पतला ब्रश यूज़ किया मैंने, फिर अब मोटा ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे पतली जगह हो ना, हल्का हल्का सा फैलाना हो, तो तुम पतले ब्रश का यूज़ करो। और जहाँ कहीं मोटी जगह पे, जैसे देखो अब हल्का सा ज़्यादा करना है मेरे को, तो मैं वहाँ पे मोटे ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। और तुम्हें डार्क और लाइट का भी यूज़ करना है। तुम्हें जैसे हाथ का प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा देना है, जैसे तुम्हें कहीं डार्क पार्ट करना है तो तुम हाथ का प्रेशर ज़्यादा दो। और तुम्हें वही डार्क पार्ट, जैसे तुमने चारकोल किया हुआ है, तो तुम्हें उसको आगे फैलाना हो, या कोई भी पेंसिल करा है तो तुम्हें उसे आगे फैलाना हो, जैसे हल्के पार्ट पे थोड़ा सा ले जाना हो, मीडियम टोन डालना हो डार्क और हल्के के बीच का। तो डार्क पार्ट से तुम उसको ब्रश की मदद से आगे ले जाओ, और फिर हल्का हल्का सा रब कर दो, और ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, हल्का प्रेशर दो। तो तुम्हारे मीडियम टोन, मतलब वो तुम्हारा मीडियम टोन बन जाएगा डार्क और लाइट के बीच का, ठीक है। तो ऐसे ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। और साथ के साथ जब तुम इस पे 2 लेयर्स दे दो शेडिंग की, जैसे सबसे पहले स्मूथ शेडिंग दे दो जो तुम्हारा बेस होगा, फिर उसके ऊपर हल्की सी टेक्सचर्स वाली दे दो, ठीक है, तो वो तुम्हारा उससे ऊपर वाला होगा। फिर लास्ट में हल्की हल्की सी डिटेलिंग करो। जैसे देखो यहाँ पे मैंने डॉट 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 दिए हैं ना, जैसे गाल पे हल्के हल्के डॉट होते हैं। और यार पता है, एक तो यूट्यूब की वीडियो बनाने के चक्कर में ना मेरे साथ होता क्या है कि मैं यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वर्क नहीं कर पाता। जैसे मैं चाहूँ तो गाल वाल पे ना बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ कर सकता हूँ, मतलब लगभग एक दिन पूरा लगा के, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, लेकिन डिटेलिंग वर्क कर सकता हूँ। लेकिन इतना टाइम नहीं होता यूट्यूब पे। अगर यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो बनाऊँ ना इतनी लंबी, तो लगभग वो 7-8 घंटे की वीडियो चली जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए वो नहीं कर पाता मैं, ठीक है। और देखो, तुम्हें मैं क्लोज़र व्यू भी दिखा रहा हूँ और थोड़ा सा दूर से भी दिखा रहा हूँ, ताकि ना तुम्हें दूर से पता लगता रहे कि हो क्या रहा है, और पास से पता लगे कि शेडिंग मतलब कैसे कर रहा हूँ मैं, पेंसिल चला कैसे रहा हूँ। और दूर से पता लगे, जैसे गाल में तुम्हारे कहीं लाइट होगा, रिफ्लेक्शंस आएंगे बहुत सारे, तो वो दूर से पता लगे कि तुम्हें, पास से तो लगेगा कि क्या कर रहा है ये समझ नहीं आ रही, लेकिन वो सारी चीज़ें दूर से पता लगेंगी, और पास से तुम्हारी जो मैं टेक्निक्स यूज़ कर रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ मैं साथ के साथ। ओके। देखो, आँख जब भी करते हो तुम, तो आँख के लिए ना तुम चारकोल का यूज़ करो, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और आँख वैसे भी हमारा काले कलर का होता है, तो हमें चारकोल यूज़ करना चाहिए, है ना। अब देखो, तुम्हें ना चारकोल यूज़ करते वक्त एक चीज़ का ध्यान देना है। तुम्हें हाथ को लाइट और डार्क करना है, मतलब जैसे कभी लाइट चलाओ हाथ को, कभी प्रेशर के साथ चलाओ, ठीक है।
तो ऐसे होगा तुम्हारा। और मैं पेंसिल कौन कौन सी यूज़ कर रहा हूँ तुम्हें ये भी बता देता हूँ। जैसे चारकोल यूज़ कर रहा हूँ, फिर कभी कभी 4B यूज़ कर रहा हूँ, कभी 6B यूज़ कर रहा हूँ, कभी 8B यूज़ कर रहा हूँ। और मैं एच यूज़ नहीं करता यार ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मुझे ना डार्क शेडिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। पर ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, अगर तुम्हें लाइट शेडिंग अच्छी लगती है तो तुम लाइट वाले मंगवा सकते हो, जैसे जितने भी एच होते हैं वो लाइट होते हैं। और फिर बी वाले भी जो स्टार्टिंग के होते हैं 2B, ये सारे लाइट में आ जाते हैं, मतलब एच के डार्क में तुम यूज़ कर सकते हो उनको। ओके। देखो अब यहाँ पे ना मैं जैसे रफ़ शेडिंग का यूज़ करूँगा, तो वही कह रहा था मैं कि तुम अगर कंपटीशन में वो रफ़ शेडिंग यूज़ करो तो तुम्हारा ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये कंपटीशन में। और जैसे रफ़ शेडिंग से पता है क्या होता है, रफ़ शेडिंग का मतलब तुम समझ रहे हो, जैसे जो शीट के ऊपर ग्रेन्स होती है ना हल्की हल्की सी, मतलब जो खुरदरापन होता है शीट पे, उसका यूज़ करना। मतलब पेंसिल को ना हल्का सा थोड़ा सा टिल्ट करो और फिर करो कलरिंग। और बिल्कुल कम प्रेशर डालो उस वक्त, मतलब पेंसिल तुम्हारे ज़्यादा नंबर की होनी चाहिए, जैसे 12B, 13B, 16B, 10B इतने की। और उससे ना पेंसिल को थोड़ा सा लिटा दो और फिर करो, जैसे तुम देख रहे होगे किसी किसी जगह पे मैं ये कर रहा हूँ। और चारकोल का भी तुम ऐसे ही कर सकते हो यूज़, जैसे कहीं तुम्हें बहुत ज़्यादा डार्क करना हो तो चारकोल को हल्का सा लिटाओ और फिर करो, हल्का टिल्ट करके फिर करो इस पर कलर, मतलब कलर नहीं सॉरी स्केचिंग। ठीक है, तो तुम्हारा मतलब उससे बहुत अच्छा लुक आएगा। ओके। अब तुम फॉरहेड पे ध्यान दे रहा कि मैं कहाँ ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ उंगली का यूज़ कर रहा हूँ, और कहाँ कहाँ पे मैं डार्क चला रहा हूँ पेंसिल को, मतलब विद प्रेशर चला रहा हूँ और कहाँ विदाउट प्रेशर चला रहा हूँ, और कहाँ कहाँ पे मैंने वाइट छोड़ा हुआ है और फिर वहाँ पे उंगली से स्मच करके मिक्स करा है। ओके, या ब्रश से जो भी, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखो ये सारी चीज़ें, बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से। ओके। और देखो पेंसिल को मैं टिल्ट करके चला रहा हूँ, इसका भी ध्यान दो। तो वहाँ पे मैं कम प्रेशर डाल रहा हूँ कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे टिल्ट करते वक्त ज़्यादा प्रेशर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब चीज़ का ध्यान दो। और जहाँ पे जैसे थोड़ी सी ऊंचाई होती है हमारे फॉरहेड पे, तो वहाँ वहाँ पे मैं वाइट छोड़ रहा हूँ। ठीक है। अब तुम एक चीज़ ध्यान से देखना, जो मेरा नाक वाला पार्ट है, राइट साइड, मतलब नाक का जो बीच के बाद राइट साइड होता है वो वाला पार्ट, और जो मेरा राइट चीक वाला पार्ट है, या फिर जो राइट फॉरहेड वाला पार्ट है, वो सारा मैं डार्क करूँगा। तो उसमें देखना मैं लेयर्स का कैसे यूज़ करूँगा। ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे ना पीछे मैंने मोटे ब्रश का यूज़ किया था, तो मोटे ब्रश का यूज़ इस वजह से करा था क्योंकि मुझे बड़े एरिया को पूरे को मतलब स्मूथ करना था, तो इस वजह से वो करा था मैंने। ठीक है।
तो ना तुम्हें इसका ध्यान देना है, ध्यान से, मतलब बिल्कुल ध्यान से देखो कि मैं ना कैसे लेयरिंग करूँगा इसमें, और मतलब कैसे शीट की ग्रेन्स का यूज़ करूँगा टेक्सचर देने के लिए। ओके। और कहाँ पे मैं डार्क करूँगा, कहाँ पे लाइट करूँगा, जैसे आई के नीचे मैं डार्क करूँगा, और नाक के आसपास थोड़ा सा डार्क करूँगा मैं, और गाल पे जहाँ पे थोड़ा सा मेरा ऊंचापन होता है वहाँ पे मैं लाइट करूँगा। तो मतलब इन सब चीज़ों का बस तुम ध्यान दो इस वक्त। ओके। अब देखो, अब जो मैं होंठ कर रहा हूँ, तो इसमें देखो सबसे पहले बीचों बीच डार्क करो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा डार्क आता है ना।
इस वजह से। और फिर उसके बाद ना देखो मैं हल्की हल्की सी लाइंस डालूंगा, और ये 10B का यूज़ कर रहा हूँ अभी मैं। देखो हल्की हल्की सी लाइंस डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद इसको ब्रश से ना हल्का से स्मूथ करूँगा। उसके बाद फिर इसके ऊपर और एक लेयर डालूंगा। तो ध्यान से देखो, अभी देखो सीधी सीधी लाइंस डाल रहा हूँ बस मैं हल्की हल्की। और पूरे होंठ पे नहीं डाल रहा, आधे होंठ पे डाल रहा हूँ, नीचे वाले। ठीक है। फिर उसके बाद देखो नीचे से हल्की शेडिंग डाल रहा हूँ मैं। और फिर उसके बाद देखना ब्रश का यूज़ करूँगा। देखो अब ब्रश से थोड़ा थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ। उसके बाद और एक लेयर डालूँगा। ठीक है, ये भी देखना। मतलब स्मूथ करने के बाद हल्का सा थोड़ा सा टेक्सचर देना होता है, तो इस वजह से। और ये जो देखो ये जो यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, ये मैंने इरेज़र मोनो इरेज़र बनाया है खुद से। ठीक है, तुम वैसे परचेज़ कर सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मोनो इरेज़र वो चीज़ है, जैसे तुम पेंसिल वगैरह होता है ना तुम्हारा, तो उसके आगे निप होती है तुम्हारी ग्रेफाइट की, तो उसकी निप होगी तुम्हारे इरेज़र की बनी हुई। इससे तुम बहुत पतली पतली लाइनें डाल सकते हो उस इरेज़र से। ठीक है, वरना तुम मोटे इरेज़र का अगर तुम यूज़ करोगे तो तुम्हारी मतलब इतनी पतली लाइनें नहीं आ पाएंगी। इस वजह से मैंने करा क्या, मोटे इरेज़र को साइड से काट लिया, बिल्कुल उसका कोना काट लिया, और फिर एक पेन में डाल दिया, तो मेरा खुद ही बन गया मोनो इरेज़र। ठीक है, तो जुगाड़ू तरीके भी यूज़ कर सकते हो तुम। ठीक है। देखो अभी मैं और एक लेयर दे रहा हूँ इससे चारकोल से, अपने इस वाली शक्ल पे, राइट साइड वाली शक्ल पे। क्योंकि ये वाला पार्ट मेरा थोड़ा सा डार्क है, मतलब लाइट ना लेफ़्ट साइड से आ रही है, इसलिए लेफ़्ट वाला पार्ट जो है तुम्हारा वो हल्का लाइट है, और राइट वाला पार्ट हल्का डार्क है, इस वजह से। ओके। अब देखो मैंने हल्का हल्का डार्क बस कैसे करा, जो जो डार्क पार्ट है उसको डार्क कर रहा हूँ, और थोड़े थोड़े से मतलब असल में एक लेयरिंग कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो तुम लेयरिंग करना, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि लेयरिंग करो, बहुत अच्छा लुक आता है। देखो ये मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, सिंपल आराम से एक पेंसिल से बस ऐसे चलाता, पेंसिल चलाता, उससे उंगली से उसे थोड़ा सा रब करता, तो सिंपल वाली मेरी शेडिंग आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा आसान होती है, वो मतलब कोई भी कर लेता है। लेकिन तुम जब लेयरिंग वाली करोगे ना तो उससे लुक बहुत अच्छा आता है। जैसे देखो लुक कितना अच्छा आ रहा है ना, तो ये लुक लाने के लिए तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ, और तुम्हारा ये 1 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी कंपटीशन हो तो तुम्हें 2 घंटे मिलते हैं अक्सर, तो तुम मतलब 1 घंटे नहीं 2 घंटे में तुम्हारा ये काम हो जाएगा।
बस उसमें थोड़ी सी हल्की सी डिटेलिंग कम आ पाएगी, क्योंकि मुझे पता है यार कंपटीशन में थोड़ा प्रेशर भी होता है, और हल्का यार टाइम 2 घंटे भी कम लगते हैं हमें, क्योंकि हम अगर लगातार कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहे होते हैं तो उसमें टाइम का पता भी नहीं चलता, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये असल में 2 घंटे का काम नहीं है, 3-4 घंटे का है। पर तुम्हें एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि तुम अगर ये करो ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा ये। ओके, तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं सेकंड पार्ट जल्द ही एडिट करके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो तुम वहाँ से जाके देख लेना, और तुम रिक्रिएट ज़रूर करना इसको और मुझे ज़रूर सेंड करना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।